नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप लाइफ सेविंग वीडियो बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती है ये वीडियो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बीच बीच में से मत देखिए, इसको पूरा अंत तक देखिए। मेरा आपसे वादा है कि ये वीडियो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले छोटे छोटे 4-5 वीडियो हैं। कोई 20 सेकंड का है, कोई 30 सेकंड का है, 40 सेकंड का है। छोटे छोटे मतलब 1 से 1.5 मिनट आपका लूँगा मैं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं ये छोटे छोटे वीडियो। दूर रन अभी पे क्लियर करो, स्कोर नहीं दिया। बॉल बॉल चार। अरे जावा गोपी गार्डन इंदौर रोड गया था। यहाँ बारात में पंकज अपने दोस्तों के साथ नाच रहा था। बारात अवंती हॉस्पिटल के सामने पहुंची। 8:45 पर पंकज नाचने के दौरान हॉस्पिटल के बाहर चक्कर खाकर गिरा और बेहोश हो गया। दोस्त उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां मौजूद डॉक्टर ने पंकज का चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पंकज के पिता खेती करते हैं, वह शराब कंपनी में काम करता था। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने कहा कि संभवतः हार्ट अटैक से पंकज की मृत्यु हुई। एक ऑटो चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल जिले के हिन्नाई उमरी गांव से कृषि उपज मंडी अनाज लेकर आया ऑटो चालक अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसे वहां मौजूद लोग तत्काल अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे तो अभी आपने ये जो 4-5 वीडियो देखे हैं, क्या देखा आपने कि एक नौजवान, एक युवा डांडिया खेल रहा है और डांडिया खेलते खेलते वो अचानक गिर जाता है, मर जाता है। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग करवाते करवाते अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक लड़का अपने दोस्त की शादी में नाच रहा है, अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक ऑटो चालक जो अपना सब्जी लेके कहीं जा रहा है तो अचानक वो गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति है जो किसी धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद है, वो अचानक गिर जाता है और मौत हो जाती है। तो ये सारी की सारी घटनाएं, इसे हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं, इसे हम कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हैं, इसे हम ब्रेन स्ट्रोक बोल सकते हैं। ये सारी घटनाएं इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों घट रही हैं? आपने पिछले कुछ समय में देखा बहुत सारे सेलिब्रिटी, ये अभी अभी नई ताज़ी घटना राजू श्रीवास्तव जी की आपने सुनी है। उनकी मौत भी इसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक से हुई। उसके बाद वो कोमा में चले गए, काफ़ी दिन के बाद उनकी मौत हो गई। तो ये सारी घटनाएं आपने देखा, मोस्टली ज़्यादातर युवा हैं, हट्टे कट्टे लोग, जिनको ऐसा देखने से लग ही नहीं रहा कि इनको कोई बीमारी होगी। तो बहुत सारी चर्चा है इस विषय पे कि इस तरह की घटनाएं, ये जो पिछले 2-3 साल में हुआ है, एक वायरस के नाम पे जो टीके लगाए गए हैं लोगों को, उस वजह से भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, जिनसे ट्रेनिंग लेने के बाद पिछले लगभग 3.5 साल से मैं इस हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूँ, उनकी एक ट्रेनिंग है जिसे कोड ब्लू ट्रेनिंग बोला जाता है। मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी से वो ट्रेनिंग करवाई जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। मैंने भी वो ट्रेनिंग की। वो सारी की सारी ट्रेनिंग इन्हीं समस्याओं को लेकर है। अगर
किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या करना चाहिए, कार्डियक अरेस्ट आता है तो क्या करना चाहिए, और किस तरह से हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो वर्तारा अभी पिछले कुछ समय से शुरू हुआ है कि कोई जिम में होता है गिर जाता है मर जाता है, कोई भांगड़ा डालता है गिरता है मर जाता है, ये सारा का सारा जो फिनोमेना है, इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और जितनी जानकारी, जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के साथ रहते हुए, उनकी किताबों को पढ़कर, उनकी ट्रेनिंग्स को लेकर, या उसके अलावा भी बहुत सारा ज्ञान हासिल करने की मैंने कोशिश की है, तो हम एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब कोई व्यक्ति गिर गया, मर गया, उसके बाद क्या करें वो तो अलग बात की बात है कि हम क्या ऐसा करें कि ये सारा कुछ हो ही ना, हम ऐसी घटनाओं से पूरी तरह से सेफ हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, बच सकें। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, ऐसे कैसे जी, आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप भगवान थोड़ी हैं जो किसी की मौत को रोक सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। तो ये 100% सच है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधार लें, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बहुत बड़ी कुर्बानी, कोई बहुत बड़ी सैक्रिफाइस करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा सुधार लें, अपने खान पान को थोड़ा सा सुधार लें, थोड़ा सा हम कुदरत के नज़दीक आ जाएं, माँ कुदरत की गोद में आ जाएं, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं आज से 50 साल पहले ऐसी घटनाएं नहीं थी, बल्कि आज से 20 साल पहले भी ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी। तो ऐसा क्या हो गया इन 50 सालों में, जब 20-30 सालों में ऐसा क्या हो गया कि ऐसी घटनाएं, वो लोग जिन्होंने अभी ज़िंदगी देखनी है, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, जिन्होंने अपना परिवार बनाना है, अपना 80 साल 90 साल की उम्र तक जीना है, वो लोग 30-30 साल 25-25 साल की उम्र में ऐसे मर रहे हैं अचानक। तो ये सारा का सारा आप अगर देखेंगे तो जितना बदलाव हमारी जीवन शैली में पिछले 30-40 सालों में आया है, उतना पिछले कई 100 सालों में नहीं आया था। बहुत सारी डेवलपमेंट के नाम पे हम भूल गए हैं कि कुदरत ने हमारे लिए कौन सा खाना डिज़ाइन किया है। अगर हम कुदरत का वो खाना खाना शुरू कर देते हैं जो कुदरत ने सच में हमारे लिए डिज़ाइन किया है, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। तो इसकी बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल है। अगर लॉजिक की बात करें, एविडेंस की भी बात करेंगे, एविडेंस भी यही बताते हैं। लॉजिक की बात करें तो अगर 500 साल पहले हाथी जो खाता था आज भी वही खाता है, 500 साल पहले हिरण जो खाता था आज भी वो हिरण वही खाता है, गाय भैंस जंगल में जो जानवर रहते हैं, जो आज से 500 साल 600 साल 1000 साल पहले खाते थे, आज भी वही खाते हैं। क्योंकि नेचर ने उनको एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस दी है, एक समझ दी है कि ये आपका खाना है, आपको ये खाना खाना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, तभी आप लंबा जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में अपने खाने को इतनी बुरी तरह से बदला है, हम इस बात को भूल ही गए हैं कि खाने का मतलब क्या होता है। हम जो खा रहे हैं, क्या वो सच में हमारे शरीर को चाहिए, या क्या वो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है या फ़ायदा करेगा, इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल हम नहीं रख रहे हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई पूरी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 मिनट में आपको कोई ट्रेनिंग दे दी जाए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम मैं कर सकता हूँ, वो भी तब जब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बीच में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को शेयर करने से मत झिझकिए। इसमें
कोई किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं है, इसमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं है। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए इसको नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये लोकहित के लिए, जनहित के लिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप कीजिए। तो ऐसी घटना अगर हमारे सामने घटती है, अगर हम उस कार्यक्रम में, उस जगह पे हैं जहाँ कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा गिर जाता है और मर जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोड ब्लू ट्रेनिंग जो 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, शायद 21,000 रुपये उसकी फीस भी है, मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी से होती है, मैंने वो की है। और मेरा जो लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग शामिल है। क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें DIP डाइट शामिल है, उसमें हीट एंड मेडिसिन शामिल है, उसमें पॉस्चरल मेडिसिन शामिल है, उसमें हॉस्पिटल बॉक्स शामिल है, गेम ऑफ लाइफ चार्ट शामिल है, उसमें ये जो 0 वोल्ट थेरेपी है वो शामिल है, उसमें ग्रेड सिस्टम शामिल है। पूरा का पूरा जो भी आज तक डॉक्टर विश्वरूप जी ने हमें सिखाया है वो सारा का सारा उसमें शामिल है। तो आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जूम ऐप पे लाइव क्लास होती है डेली 1 घंटे की, तो आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो खड़ा खड़ा गिर जाता है, मर जाता है, उस व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। और उस व्यक्ति के जिंदा होने के चांस कितने होते हैं? 70%, 70% चांस होते हैं कि अगर सही एक्शन कर दिया जाए, उस समय पहले 4 मिनट में अगर सही एक्शन ले लिया जाए, तो उस व्यक्ति के जिंदा होने के विदाउट एनी डैमेज जिंदा होने के चांसेस जो हैं वो 70% होते हैं। क्या करना होता है? जिसे हम चेस्ट कंप्रेशन बोलते हैं। चेस्ट कंप्रेशन कैसे होता है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि यहाँ सिखाया नहीं जा सकता, वो ट्रेनिंग में ही सिखाया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जिसने इस ट्रेनिंग को लोगों को घर घर में दिया, अपने गली मोहल्लों में, घरों में, कॉलोनियों में इस ट्रेनिंग को दिया, कोड ब्लू ट्रेनिंग को। और पहले वो 100 में से 10 लोगों को बचा पाते थे, अब वो 100 में से 20 लोगों को बचा सकते हैं। पहले 4 मिनट हमारे पास होते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति गिरता है, जैसे ही उसके दिल ने काम करना बंद किया, उसके 4 मिनट के अंदर अगर हम उसको चेस्ट कंप्रेशन दे देते सही तरीके से, तो उसके जिंदा होने के, विदाउट एनी डैमेज जिंदा होने के चांसेस 70% होते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है। मैं आपसे जो वादा किया था कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, वो व्यक्ति जो खड़ा खड़ा गिर जाता है, मर जाता है, ये उसकी नियति नहीं है। वो ऐसे भाग्य लिखाकर नहीं आया है कि उसकी मौत ऐसे ही होनी है। उससे बचा जा सकता है। हम लाइफस्टाइल के बारे में हमें एजुकेशन लेनी होगी, किस तरह का लाइफस्टाइल है जो हमें इन सारी घटनाओं से बचा सकता है। उस ट्रेनिंग के बाद ऐसी घटना आपके आसपास नहीं घटेगी, ऐसा हमारा वादा है। या हम कह सकते हैं कि एविडेंसेस ये बताते हैं कि इन सारी घटनाओं से बचा जा सकता है। एक खास तरह की डाइट आप लेते हैं, एक खास तरह का लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अगली वीडियो बहुत जल्द लेके आपके सामने होऊंगा। अब के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शुक्रिया।